वीर्यसोऽहं तथैव गहनम् अगरुगुमवाहम् अट्टगुणावन्ति सिद्धानम् तौ सिद्धे नैसिद्धे संजम सिद्धे चरित सिद्धेय नानमीदं सनमीय सिद्धे शीर्षा नमं स्वामी। अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान जी की, विश्ववंदनीय शासन नायक महावीर भगवान जी की जय हो। तीर्थराज समेत शिकाजी सिद्ध क्षेत्र की जय हो। 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराज की जय हो। 2400 भगवान जी की जय हो। नमोकार महामंत्र की जय हो। 1000 श्री सुपार्श्वनाथ भगवान जी की जय हो। आचार्य गुरुवर प्रज्ञाश्रवण देवनंदी मुनि महाराज की जय हो। आचार्य गुरुवर श्री दिव्य तपस्वी सुंदर सागर जी मुनि महाराज की जय हो। जैन धर्म की जय हो। जिनवानी माता की जय हो। षोडशकारण महापर्व की जय हो। दशलक्षण महापर्व की जय हो। उत्तम क्षमा धर्म की जय हो। बोले समस्त आचार्य संघ की जय। भव्य बंधु, देखते देखते आधा चातुर्मास हुआ और पर्युषण पर्व भी शुरू हुआ। हर वर्ष ये 10 दिन मिलते हैं कुछ धर्म करने के लिए। जितना उत्साह इन 10 दिनों में होता है शायद वर्ष में, पूरे वर्ष में इतना उत्साह नहीं रहता। हम भरत क्षेत्र में हैं, भरत क्षेत्र में हमेशा काल परिवर्तन होता रहता है। काल 6 होते हैं और कभी अवसर्पिणी के रूप में, कभी उत्सर्पिणी के रूप में। अवसर्पिणी अर्थात जहाँ पर ऊंची बल आयु जीव के घटते क्रम में रहते हैं वो है अवसर्पिणी। और जहाँ पर ये बढ़ते क्रम में रहते हैं, जैसे देखिए आदिनाथ भगवान जी की ऊंचाई कितनी थी? 500 धनुष। एक धनुष लगभग 6 फीट का होता है, तो सोचिए कितने ऊंचे थे भगवान जी। 3000 फीट। और वही महावीर भगवान जी 2.25 धनुष, 7 हाथ। ये घटते क्रम में है, ये अवसर्पिणी काल है। और जब ये अवसर्पिणी काल पूरा होगा तब उत्सर्पिणी काल चालू होगा। वहां पर ऊंचाई, आयु, बल ये सब बढ़ते क्रम में रहेगा। और इन दोनों के बीच में जो बदलाव होता है, संक्रांति होती है। इस काल का अंत अर्थात अवसर्पिणी का अंत कुवृष्टियों से होगा। कभी विष बरसेगी, ओले बरसेंगे, अग्नि बरसेगी। और नया काल जब शुरू होगा तब सुवृष्टियां होगी। अमृत बरस रहा है, रस बरस रहे हैं, दूध की वर्षा हो रही है, दही की, घृत अर्थात घी की, ये सुवृष्टियां होती है और शुरू होता है नया काल। और शुरू भी कैसे होता है? दश धर्म से ही शुरू होता है। ये हमें ये बता रहा है कि देखिए कोई भी कार्य अगर शुभ कार्य करना हो, जीवन अगर जीना हो तो धर्म का सहारा ले। क्योंकि ये उत्सर्पिणी काल भी जब शुरू होगा तो उस दिन पहला दिन रहेगा भादो सुदी पंचमी। और आज क्या है? आज पहला दिन। पुरुषार्थों में भी देखते हैं, जब पुरुषार्थ 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, सबसे पहले रखा भी तो है धर्म को। धर्म अनिवार्य है। जब जीव को सुखी अगर बनना है तो धर्म जरूरी ही है। बहुत सारे लोगों को यह भी नहीं पता होगा कि धर्म क्या है, और बहुत सारे लोगों को पता भी है। सुखी है ना आप सभी? फिर धर्म नहीं पता या धर्म नहीं हो रहा। अगर सुखी नहीं है तो हमारे द्वारा वो धर्म नहीं हो रहा जिसके द्वारा हमें उसका फल मिले। क्योंकि अगर बीज बोएंगे तो उस प्रकार का फल मिलता है, अगर धर्म करेंगे तो निश्चित रूप से हम सुखी बनेंगे ही। ये जो 10 धर्म है ये जीव के स्वभाव है।
हर एक का स्वभाव रहता है। अग्नि का स्वभाव क्या है? जलाना। वो अभी अपना स्वभाव कभी छोड़ती है? लेकिन हम लोग अपना स्वभाव छोड़ देते हैं। हमारा स्वभाव है उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्दव, आर्जव आदि 10 धर्म। उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य। यह हमारा स्वभाव है। अब सोचिए कि हम अपने स्वभाव में रह रहे। अग्नि तो अपना स्वभाव कभी नहीं छोड़ती। अगर वो मिट जाएगी लेकिन वो अपना स्वभाव जलाने का स्वभाव कभी नहीं छोड़ेगी। जो भी उसके सानिध्य में आएगा वो उसका वो भक्षण करेगी, ईंधन रूप में जला देगी। वो अपना स्वभाव छोड़ती है। लेकिन हमें अगर निमित्त मिल जाए तो हम तुरंत ही अपना स्वभाव छोड़ देते। निमित्त भी 5 प्रकार के। हमारी 5 इंद्रियां होती है तो 5 इंद्रियों के विषय हमें मिलते हैं और तुरंत उस विषय रूप हो जाते हैं। अगर सामने वाला हमें कुछ अपशब्द कर दे, हमारे मन में अगर कुछ चल रहा हो और उसके विपरीत हो जाए, तुरंत क्या होगा? अगर बलशाली हो तो तुरंत ही वहाँ पर अपना क्रोध दिखाओगे। अगर बलशाली नहीं हो, कमजोर हो, तो अंतरंग में तो क्रोध तो दिखाओगे ही। तुरंत स्वभाव। उसने सामने वाले निमित्त ने आपसे कुछ कहा था कि ऐसा स्वभाव बना लो, तुम अपना स्वभाव छोड़ो। अग्नि के लिए कितने सारे निमित्त मिलते हैं लेकिन वो अपना स्वभाव फिर भी मिट जाएगा, अर्थात वो बुझ जाएगी, लेकिन वो अपना स्वभाव अंत समय तक नहीं छोड़ती। और हम लोग मतलब संसारी जीव, जो संसार में भ्रमण कर रहा है, वो जीव अपना स्वभाव छोड़ रहा है, इसलिए संसार उसका बना रह रहा है। 4 कषाय होती है और 4 पहले धर्म है। और सबसे पहली कषाय है क्रोध। क्रोधी व्यक्ति का चेहरा कैसा दिखता है? लाल दिखता है। अगर वो काला हो तो भी लाल दिखेगा। कलर चेंज। जब क्रोध आता है जीव को, जीव में ही तो क्रोध आएगा, अपना स्वभाव छोड़ेगा। क्रोध शब्द बना कैसे? क और रोध। रोध मतलब रोकना। क शब्द के अनेक अर्थ हैं। पर्यायवाची शब्द ये देखे जाए तो कल देख रहे थे कि वो लगभग 31 शब्द है उसके पर्यायवाची। क्रोध को क आत्मा को भी कहते हैं, क आनंद को भी कहते हैं, क प्रकाश को भी कहते हैं, क धन को भी कहते हैं। लेकिन आप धन बाह्य धन मत देखिए, आत्मा के साथ जो अनंत गुण लगे हैं वो धन। धन को हम लक्ष्मी कहते हैं ना। धन को लक्ष्मी कही तो नींद उड़ गई। धन लक्ष्मी को कहते हैं। और अंतरंग लक्ष्मी कौन सी होती है? अनंत चतुष्टय। तो क धन को भी कहते हैं। तो आप इस अपेक्षा से देख लीजिए कि यह धन आत्मिक धन। रोध मतलब रोकना। ये आत्मिक धन को प्राप्त होने ही नहीं देता, उस जीव को उसका आनंद नहीं लेने देता। आनंद भी कहते हैं। तो क्रोध क्या कर रहा है? शब्द में ही छुपा हुआ है कि वो आनंद नहीं हो देता। उस समय वो अपना विवेक भी खो बैठता है जीव। एक बात याद आ गई। हर एक व्यक्ति को वैसे कोई ना कोई एक कमजोरी रहती है। सामने वाला व्यक्ति अगर वो ऐसा करे तो तुरंत ही हाई टेम्पर, गुस्सा आ जाता है। शास्त्र में एक उदाहरण आता है कि एक महिला उसको कोई अगर तू कहे तो उसको गुस्सा आता था। बाकी उसमें अनेक गुण थे। वो सुंदर थी, लोगों को मदद भी करती थी, प्रेम से बातें करती थी। लेकिन एक कमजोरी थी कि उसको अगर तू कहे तो वो सब कुछ भूल जाती है और अपशब्द उसके मुख से तुरंत ही निकलते हैं। और आप जानते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द
अरे आपको पता है, इसलिए आप इम्प्रेशन बना रहे हो, है ना, सबके ऊपर। गुस्सा नहीं आए, कुछ भी हो जाए हमारी इमेज है ना खराब नहीं होनी चाहिए। बाद में भारी भार देख लेंगे या कुछ ना कुछ किसी के द्वारा कार्य कर लेंगे, लेकिन हम स्वयं होके उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि इम्प्रेशन नहीं खराब करनी। लेकिन क्रोध जब आता है तो इम्प्रेशन या वो शब्द, हमारी इम्प्रेशन क्या होगी ये विचार नहीं करते। अगर अगर हमारे सामने अगर गुरु भी रहे और गुस्सा आया हो, तो माता पिता रहे, बड़े रहे, तो उस समय वो हमारा क्रोध बने बनाए पर पानी फेर देते। तो उस जीव के साथ यही घटना हुई थी, उसका विवाह जिसके साथ हुआ था। उसको तू कहने से तो गुस्सा आता था। एक बार उसका पति कोई कार्यवश बाहर गया था और देर से घर आया। पहले बहुत प्रेम से बोला, आवाज़ दी, लेकिन वो तो सोई तो नहीं थी, बस परीक्षा ले रही थी। और क्या क्या कहता है, बहुत समय तक कहने के बाद आखिर उसको गुस्सा आ ही गया। हर एक की एक सीमा होती है। कोई पहले ही इसमें गुस्सा कर बैठता है, कोई बहुत समय तक वो अपना प्रयास करता है गुस्सा रोकने का, लेकिन निकालता है। हुआ ऐसे कि उस के पति को सहन नहीं हुआ, उसने तू कह के बोला दिया कि तू दरवाज़ा क्यों नहीं खोलती। बस ये तू शब्द सुनना था, उसने दरवाज़ा खोल लिया। रात का समय था, सोचिए, दरवाज़ा खोल लिया और वैसे ही बाहर निकल गई और जंगल की तरफ। अब उसको ये नहीं पता कि हम किस तरफ जा रहे हैं, लेकिन जंगल की तरफ निकल गई। अब इसमें नुकसान किसका हुआ गुस्सा करने से? वास्तविक देखा जाए तो उसी जीव का, क्योंकि वो जंगल की तरफ जाती है, वहाँ पर चोर लुटे रहे, क्योंकि चोरों का समय कब रहता है? वो भी इधर उधर लोग घूम रहे थे, उन चोरों ने उसको लूट लिया, धन आदि आदि अनेक प्रकार। अब सोचिए, एक गुस्से ने उसको अगर वर्तमान उसका भाव वो भी बिगाड़ दिया, अब इसके बाद वो संभल भी जाए तो जीवन भर ये जो हुआ था वो दोबारा वो ठीक कर सकती है। ये कहानियां हमें सचेत कर रही है कि एक गुस्से ने अगर एक व्यक्ति का जीवन बर्बाद कर दिया या खराब कर दिया, तो हम जो प्रतिदिन सुबह से लेकर शाम तक हम अपनी इच्छाएं पूरी न होने कारण लोगों के ऊपर जो गुस्सा करते हैं, उसमें नुकसान सामने वाले का हुआ कि हमारा हुआ। पहले ही कहा था कि क्रोध शब्द का अर्थ यही कह रहे हैं कि हम आनंद को रोकते हैं। कौन से आनंद का? स्वयं के आनंद को रोक रहे हैं। हम अपने आत्मिक धन को पाने से रुक रहे, मतलब अर्थ है हमारा आत्मिक धन हमें प्राप्त नहीं हो रहा। तो इसमें जिम्मेदार कौन हुए? जो व्यक्ति क्रोध करता है। और क्रोध जब आता है तो साइंस भी कहती है कि उसके रक्त पेशियाँ आरबीसीज जल जाती हैं। तो क्रोध क्या कर रहा है? जला रहा है। वास्तविक वो क्रोध देखा जाए जैसे अग्नि, तो भाई ये वस्तु ईंधन आदि को जला लेती है, लेकिन क्रोध किसको जलाता है? उसके सद्गुणों को जला लेता है। उसमें जो भी अच्छाई है, अगर मित्रता है तो उस मित्रता को भी दूर कर देता है। अगर व्यापार के संबंध में अगर कोई गुस्सा आदि कर रहा है तो वहाँ पर उसमें हानियाँ पहुँचा देता है। तो क्षमा ही एक में ऐसा है जल रूप जो इस क्रोध रूपी अग्नि को बुझा सकता है। मुनि महाराज भी ऐसे होते हैं कि हमने अभी जो पूजा की थी उसमें एक शब्द आए थे ना, पीड़े दुष्ट अनेक, बांध मार बहुविधि करे, धरिए छिमा विवेक, कोप न कीजे पीतमा।
कार्तिकेय उपनिषद में धर्म की परिभाषा कहते समय आचार्य श्री कह रहे कि वस्तु संभाव धम्मो दश धर्म, ये जीवों के धर्म जो होते हैं, अगर मूल रूप में देखा जाए तो श्रावकों के 11 प्रतिमा यही उनका धर्म है और मुनियों के 10 धर्म पालन करना यही उनका धर्म है। इसलिए मुनि महाराज प्रतिक्रमण में प्रति समय कहते हैं, रोज सुबह शाम जो प्रतिबंध करते हैं, सतत यही भावना भाते है कि जाने अनजाने में जो भी जीवों को अगर पीड़ा अगर पहुंचाई गई हो या गुस्सा किया हो तो वो क्षमा कर दे, और मैं भी क्षमा करता हूँ उनको। जैसे खम्मामी सव जीवानाम सव्वे जीवा खमुत में मित्ति में सव भूदेशु वैरम मध्यम न केनवी। खम्मामी मतलब मैं क्षमा करता हूँ सर्व जीवानाम। आजकल हम देखते हैं वो फ्रेंडशिप डे जब आता है ना, तो लोग एक दूसरे के लिए फ्रेंडशिप बैंड लगा लेते हैं। क्यों? हमारे आपके प्रति मित्रता है, कोई भी वैर नहीं है, मन में कोई खोटे भाव नहीं। लेकिन कितने लोगों को आप फ्रेंडशिप बैंड पहनाओगे? 5, 10, 20, दुकान खाली हो जाएगी या जेब खाली हो जाएगी? जेब खाली हो जाएगी। और 10-20 के प्रति हमने मित्रता के भाव रखे, क्षमा। अगर उनके साथ हम मित्रता कैसे कहते हैं कि उसको पीड़ा ना हो। और पीड़ा कब होती है? गुस्सा करते हो तब पीड़ा होती है, उसके विपरीत करते तो भी पीड़ा होती है। तो मित्रता उसे कहते हैं कि जहाँ पर ये भाव ना हो, उसको दुख रंच मात्र भी ना हो, इसको कहते हैं मित्रता। और हम मित्रता किसके साथ करते हैं? जो हमारे अनुकूल चलते हैं उनके प्रति मित्रता होती है, या जिसके प्रति हमारा ममत्व भाव है उसके प्रति मित्रता होती है। अगर वही भाव अगर समझ अनंत जीवों के प्रति हो, अनंत जीवों को फ्रेंडशिप बैंड बांध सकते हो आप लोग? पेड़ को, जल को बांधेंगे कैसे? पृथ्वी को। तो ये भावना के द्वारा ही हो संभव है कि खम्मा में सब जीवानाम सवे जीवा खमत, मिट्टी में सब अर्थात मित्रता सारे जीवों के प्रति हो। जब मित्रता के भाव होगे ना, तो गुस्सा अंतरंग से कभी नहीं निकलेगा उसके प्रति। जिसको हम चाहते हैं, अगर वो कितनी भी गलतियां करे, बड़ी से बड़ी गलती कर ले, अगर जिसको हम चाहते हैं उसकी अगर समझ ले 100 गुणों में से 99 गुण अगर दुर्गुण है और एक ही अच्छा गुण है, तो हमें एक ही गुण दिखेगा जिसके हमारा जिसके प्रति प्रीति होती है। और जिसके प्रति द्वेष अगर हो ना, उसमें अगर एक दुर्गुण भी अगर हो तो वो दुर्गुण दिखेगा। उसकी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा। मतलब हम सामने वाले के प्रति राग द्वेष जो करते हैं ना, वास्तविक वही हमारे क्रोध का कारण होता है। और जिस समय हमारे अंतरंग से ये द्वेषपना निकल जाएगा, तो हमारा किसी के प्रति भी क्रोध नहीं आएगा। वो कितना भी कष्टदायक कार्य करे तो भी हमारा उसके प्रति, जैसे 500 मुनियों को घानी में पेला गया। वास्तविक वहाँ का जो राजा था वो तो धर्मात्मा था, उसका मंत्री था वो जैन धर्मी द्वेषी था। उसको राजा के धर्म अच्छा नहीं लगा, तो उसने एक भांड को मुनि का भेष धारण करके अंतवास रानियों के पास भेजा। रानियों के पास जैसे वो पहुंचा, राजा को वहाँ पर उस समय खड़ा कर दिया। और वो जैसे रानियों के साथ चेष्टाई कर रहा था, वो देखकर राजा ने क्या आज्ञा दी? 500 मुनियों को घानी में पेल दो, जितने भी मुनि महाराज। कितनी वेदना होती होगी। अगर घानी में समझ ले हमारे दरवाजे के बीच में अगर उंगली आ जाए, चाहे गाड़ी का दरवाजा हो या घर का दरवाजा हो, तो क्या होगा? सारा ध्यान कहाँ जाएगा? और वहां एक नहीं, दो नहीं, 500 मुनियों को पेला जा रहा है। और सारे मुनि महाराज एक दूसरे देख रहे हैं कि वो सामने वाले हमारे साधर्मी बंधु उनके सामने, लेकिन उनके अंतरंग में राग नहीं था, न द्वेष था, इसलिए रंच मात्र भी क्रोध उत्पन्न नहीं हुआ।
क्रोध का कारण क्या है? यही द्वेष, यही राग। चार कषायों में अगर देखा जाए, राग द्वेष को अगर विभाजन किया गया कि राग कौन सा है, द्वेष कौन सा है, तो क्रोध और मान को द्वेष रूप में देखा जाता है और माया और लोभ को राग रूप में देखा जाता है। विषय चल रहा था हमारा द्वेष रूप। जहाँ जहाँ द्वेष रहेगा उनको निश्चित रूप से इस प्रकार का क्रोध उत्पन्न होगा ही। घर गृहस्थी की भी कौन से भी कार्य रहे वहाँ पर अगर द्वेष है उस कार्य के प्रति, उस व्यक्ति के प्रति, तो निश्चित रूप से वो द्वेष क्रोध उत्पन्न के लिए, क्रोध के लिए कारण बनेगा। ब्रॉड माइंड से सोचिए, अनंत काल हमने संसार में जो बिताया है उसमें हमने कितनी बार ऐसी परिस्थिति को देखा है, लेकिन फिर भी हम अपने स्वभाव को नहीं छोड़ पा रहे। कौन सा स्वभाव? क्रोध आदि करने का, कषाय करने का, और अपने वास्तविक स्वभाव में नहीं आ रहे। पुनः पुनः ये जरूर कहेंगे कि क्रोध जो होती है वास्तविक इस जीव को सिर्फ बाहरी रूप से शरीर को ही नहीं जलाती, वो उसके लिए नरक आदि का द्वार भी खोल देती है। क्योंकि गति की अपेक्षा से अगर हम इन कषायों को विभाजन करें तो बहुलता कौन सी गति में किसकी पाई जाती है, तो कहा जाता है देव गति में अगर लोभ की बहुलता है, मनुष्यों में मान की बहुलता है। देखते हैं ना, मान सम्मान मनुष्य में कौन सा देते हैं? सम्मान पत्र देते हैं या सम्मान किया जाता है। तो मान की बहुलता मनुष्य गति में होती है, तिर्यंचों में माया की बहुलता होती है। तो वैसे ही नरकों में क्रोध की बहुलता है। जहां देखो हर नारकी एक दूसरे के ऊपर क्रोध कर रहा है। जिसको जिस क्षेत्र में जाना हो उसको अपना स्वभाव उसी प्रकार बनाना चाहिए। और सिद्धालय में चारों नहीं है, सिद्धालय में ये चारों नहीं है। तो जिनको सिद्धालय जाना हो तो इनको चारों ही छोड़ने पड़ेंगे। और जिनके अंतरंग में अगर क्रोध अधिक बहुत दिखता है तो नरकों की वेदना भी उसको सहन करनी पड़ेगी। इसलिए क्रोध आदि पर हमने अंकुश जरूर डाल लेना चाहिए, ताकि हम उत्तम क्षमा से युक्त हो। क्योंकि एक मैन में दो तलवारें नहीं रहती, क्रोध भी हो और क्षमा भी रहो। बोलने के लिए हम तो कहते हमारे अंतरंग में कुछ नहीं है। किसी दो व्यक्तियों का अगर झगड़ा हो जाए, अगर एक व्यक्ति कहता है कि हमने उसको क्षमा कर दिया, लेकिन क्षमा उस समय पता चलेगी जब उसके पास वही जिसके साथ झगड़ा हुआ था वो व्यक्ति अगर उसके सामने आ जाए, अगर कोई प्रश्न पूछे, कोई कार्य के लिए अगर निवेदन करे, उसको अपने घर न्योता देवे, अगर उस समय उसको अंतरंग रंच मात्र भी पीड़ा नहीं होती हो, तो ये ध्यान में रखना कि उस व्यक्ति ने अपने अंतरंग से वो क्रोध निकाल दिया। हर एक व्यक्ति का कोई ना कोई के साथ कुछ ना कुछ हुआ अगर हो, हम अब शब्दों से भले बोल देते हैं या कार्ड भी दे लेंगे, सामने बोलेंगे, अगर ज़बरदस्ती किसी ने लेके जाके उसके सामने खड़ा कर दिया, क्षमा भी मांग लेंगे। लेकिन क्षमा की है कि नहीं, क्षमा वास्तविक अंतरंग से मांगी है कि नहीं, यह तब पता चलेगा जब वास्तविक उसके साथ कार्य कोई आ जाए और वो खुशी खुशी वो कार्य करे, तब समझ लेना चाहिए अंतरंग से वो क्रोध निकल गया है। आजकल तो बहुत अच्छा सुविधाएं हो गई है कि मोबाइल पर है ना, पहले तो पत्र लिखने पड़ते थे, फिर कार्ड्स आने लगे, हर एक का एड्रेस नाम लिख कर है ना भेजते थे। पहले लिखते थे 100 जनों को लिखना तो 100 बार लिखना पड़ता था, फिर वो प्रिंटिंग आ गई तो 100 एक साथ छपवा के लेके लिए और भेज रहे, और आज उससे भी आसान हो गया। जो भी स्टेटमेंट्स अच्छे लगते हैं ना ले लिए और बस ग्रुप सिलेक्शन कर लिया और एक साथ कितने लोगों को पहुंच गया? हजारों लोगों को। लेकिन जिनके पास वो कार्ड गया या जो भी मैसेज गया है, आपको पता है किन किन के पास गया है? 1000 लोगों के स्मरण हो रहा है, 1000 लोगों का अंतरंग से वो क्षमा भाव उनके प्रति हो रहे हैं, उन गलतियों को याद करके वो क्षमा भाव आ रहे हैं। क्योंकि क्षमा
वो कर्म जब गुस्से में बनते हैं तो उसको निकालने के लिए उसी प्रकार की क्षमा की भी जरूरत होती है। अगर समझ लीजिए 1000 का नुकसान हुआ हो तो 10-10 रुपए से 1000 कब बनेंगे? प्रॉफिट भी उसी प्रकार का चाहिए उसको मिटाने के लिए। वैसे ही समझिए, अगर अंतरंग में हमारी कषाय उस जितनी तीव्रता है तो क्षमा भी उसी प्रकार की होनी चाहिए, और नहीं निकालेंगे तो उसमें हानि हमारी ही है। पिछले इस प्रवचन में एक बार कहा था कि पर्युषण पर्व ये वर्ष में 3 बार आते हैं, अधिक से अधिक 5 महीने का गैप होता है पर्युषण पर्व में। तो यही सचेत कर रहा है कि हमारे अंतरंग से ये कषाय 6 महीने के ऊपर नहीं जाए, ताकि हमारा संसार बढ़े नहीं। क्योंकि जिसकी कषाय 6 महीने के ऊपर जाती है, अगर किसी का झगड़ा हुआ हो और क्रोध अगर समझे अभी भी उसके अंतरंग में है और 6 महीने के ऊपर गया है वो क्रोध, तो समझ लीजिए रोज हमारा मंदिर आना, पूजा पाठ करना, ये सब व्यर्थ क्यों? ये संसार के फल देगा लेकिन मोक्ष के लिए कारण नहीं बनेगा, अनंत सुख के लिए कारण नहीं बनेगा। अगर 6 महीने के ऊपर हमारी क्रोध कषाय चली जाती है तो हमारा समझिए सम्यक तो नहीं है, सम्यक दर्शन नहीं है। अगर सम्यक दर्शन नहीं है तो मिथ्या दर्शन है, अर्थात मिथ्या तो है, और मिथ्यात्व के साथ अगर वो गति बंद करता है, अगले जन्म के लिए आयु बांधता है, तो 4 गति में से कोई भी गति मिल सकती है, नरक गति भी मिल सकती है। हमारा भविष्य हमारे हाथ में है। हम कषाय तुरंत मिटाने की कोशिश करें। कभी कभी गाड़ी का ब्रेक है ना, यहाँ दबाते हैं तो गाड़ी थोड़ी और आगे जाके रुकती है, और कभी कभी क्या होता है, जहाँ दबाया वहीं पर गाड़ी रुक जाती है। लेकिन संसारी योग की गाड़ी अनादिकाल किसी के संस्कार है ना। हम सोचते हैं कि हम उसको क्षमा मांगेंगे, कल जाके बोलेंगे, या मिटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी नहीं मिटता। कभी कभी आज मिटाने की कोशिश करें तो 10 दिन लग सकते हैं, लेकिन मिटाने की कोशिश करें तो आप सभी पुरुषार्थ यही करें कि जो भी कषाय उत्पन्न होती है तो उसी को समय मिटाने की कोशिश करें। अगर ब्रेक समझिए थोड़ा कमज़ोर भी है, उसी समय फेल मतलब समझ लगता नहीं है, उस समय हमारे अंतरंग से वो परिणाम नहीं जो दूर होते, तो कम से कम आज नहीं तो 2-4 दिन में हो जाएंगे। लेकिन 6 महीने के ऊपर किसी भी स्थिति में अंतरंग में कोई भी कषाय किसी के प्रति वैर भाव आदि ना रखें, क्षमा भाव रखें। निश्चित रूप से ये क्षमा भाव ही हमारे लिए बाकी के 9 धर्मों के लिए भी कारण है। क्योंकि 10 दिन के बाद आप कौन सा पर्व मनाते हो? क्षमावानी पर्व। अगर क्षमा ही नहीं है तो बाकी के मार्दवपना नहीं जो बनेगा, आर्जवपना नहीं होगा, सोचपना नहीं होगा, पवित्रता नहीं आएगी अंतरंग में, वहाँ सत्यता नहीं है, ना संयम ले सकता है कुछ भी। मतलब बाकी के सारे धर्म एक समझिए यह क्रोध कषाय सारे विपरीत गुणों को, दुर्गुणों को लाती है, और क्षमा भाव सभी सद्गुणों का द्वार है, अर्थात उसमें आ जाते हैं। सभी यही प्रयास कीजिए, जिसके पास वैर हो, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। बताइए आत्मा कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी होती है? हम पर्याय की अपेक्षा से देखते कि वो व्यक्ति उम्र में बड़ा है, लेकिन आत्मा की अपेक्षा से देखा जाए तो आत्मा ना कोई छोटी होती है ना बड़ी होती है। तो वैसे ही हम लोग निसंकोच हम अपना भविष्य सुरक्षित रखने की अपेक्षा से निश्चित रूप से उसके क्षमा मांग दीजिए। सोचिए कि हम और उस व्यक्ति का संबंध रहेगा तो कितने दिन का। एक बात और एक याद आ गई, जब कोई क्रोध करता है, जैसे कमट ने पार्श्वनाथ भगवान जी के ऊपर 10 भावों से उनका वैर चल रहा था, वैर चल रहा था एक तरफा, कमट का चल रहा था, पार्श्वनाथ भगवान जी का नहीं था। जिसको क्रोध आता है उसके लिए आनंद आता है जब कुछ अहित करे, सामने वाले का नुकसान करे। तो जब भी पार्श्वनाथ भगवान जी का जीव उसके सामने रहा, कमट के सामने, तो उसने उसका नुकसान करने की कोशिश की, उसको आनंद आया। वहाँ पर क्रोध करने में भी आनंद आता है ना, इसलिए तो उसको कहते हैं हिंसानंद यादि रौद्र ध्यान कहते हैं। जिसको 5 पापों में आनंद आता है, क्रोध करने में आनंद आता है, क्रोध करना अच्छा लगता है, तो समझिए उसका रौद्र ध्यान चल रहा है। तो एक सुना था कि ये क्रोध जो होता है वो एक क्षण का, एक दिन का आनंद है, उसके लिए वो स्वयं के लिए एक दिन के लिए खुशी मिलेगी या उतने पल के लिए। लेकिन जो क्षमा धारण करता है
उसका गौरव कब तक रहेगा? पार्श्वनाथ भगवान जी का गौरव आता, पार्श्वनाथ भगवान जी की क्षमा कब तक याद की जा रही है? आज तक याद कर रहे हैं। तो ये क्षमा भाव ही वास्तविक उसका वो गौरव है, और वो गौरव जो बना रहता है वो हमेशा के लिए बना रहता है। तो आप अब अंतरंग में इस क्रोध को निकाल लीजिए, सद्गुणों को देखने की कोशिश कीजिए। निश्चित रूप से हमारे अंतरंग को क्षमा भाव आ जाएंगे। आज इतना ही कहूँगा कि जिन जिन व्यक्तियों ने क्षमा धारण कर ली उसने सिद्ध पर्याय प्राप्त कर ली, और जो क्षमा धारण करने में कमज़ोर रहा उसने भी प्राप्त कर लिया, संसार प्राप्त कर लिया। अर्थात संसार में ही बना रहा। तो निर्णय हमारे स्वयं के हाथ में है। इतस चिंतामणि रत्न, एक हाथ में चिंतामणि रत्न है और एक हाथ में खल है, अर्थात व्यर्थ वस्तु है। तो व्यक्ति चिंतामणि रत्न ग्रहण करने की कोशिश करेगा। वैसे ही अगर एक तरफ क्रोध है, वो एक क्षण के लिए हमारे लिए आनंददायक हो सकता है, लेकिन हमारी पूंजी सारी जला देगा वो क्रोध, सद्गुण जला देगा। तो हम सद्गुणों को सुरक्षित रखने के लिए क्रोध को जला दीजिए, क्रोध को भस्म कर दी, तो निश्चित रूप से हम संसार से तीर जाएंगे। इतना ही कहकर यहाँ विराम दूंगा। महावीर भगवान जी की। बोलिए उत्तम क्षमा धर्म